बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं और अभी मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा कि हमें मार्केट से एग्जिट नहीं लेना और क्यों नहीं लेना। सबसे पहली चीज ये कि बीटीसी आप लोगों को 1,26,000 पे दोबारा दिखेगा और अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को 1,16,000 से लेके 1,21,000, इस वक्त 120,000 समथिंग के आसपास चल रहा है। अभी 1,16,000 से लेके 1,21,000 के बीच में जब जब मिलेगा आप लोग डीसी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। और मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है और एज इट इज फॉलो करो, इंशाल्लाह आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। सबसे पहली चीज ये कि आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को सवाल है सोलाना का क्या होगा, इथेरियम क्या क्या होगा। जो जोन्स में अभी आप लोगों को बीटीसी के बता रहा हूँ, आपने इस जोन्स को फॉलो करना है, ना कि सोलाना और इथेरियम के जोन्स को। सबसे पहली चीज ये कि बीटीसी अगर आप लोग एग्रेसिव बायर हो, अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो आप लोग अभी एंटर हो जाओ और 126 पे बीटीसी के जब बीटीसी बिटकॉइन आप लोगों को 126 पे दिखेगा तो आप लोग एग्जिट लोगे। लेकिन अगर आप लोग रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आप लोग अभी फर्स्ट बाइंग बनाओ और सेकंड बाइंग आप लोग बनाओगे 117 से लेकर 118 के आसपास, जब आप लोगों को बिटकॉइन 117 से लेकर 118 के आसपास दिखेगा तब। और अगर आप लोग सेफ रह के चलना चाहते हो तो आप लोग पहली बाइंग ही 117 118 के आसपास बनाओगे और अभी बाइंग नहीं बनाओगे और अगर अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो वो मिस हो जाएगी फिर आप लोगों की। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं वैसे ही सजेस्ट करूंगा कि 50% से एंटर हो जाओ और 50% एज अ बैकअप डीसीए के लिए रखो। और जब मैं आप लोगों को एग्जिट लेने का बोलूंगा तो आप लोगों ने एग्जिट लेना है। और स्विंग ट्रेड्स जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग एक तरह से कह लो कि स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हो और स्विंग ट्रेड्स के अंदर भी ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जब तक 1,60,000 से नीचे बीटीसी की क्लोजिंग नहीं देख जाते तब तक आप लोग समझ लो कि हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। सोलाना हो इथेरियम हो, अगर सोलाना आप लोगों को 190 200 210 जिधर भी मिलता है समझ लो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये मेरे पीछे एक ग्राफ बना हुआ है, ये सोलाना का ग्राफ है और आप लोग देख सकते हो मैंने कब कब बाइंग की है और कब कब मैंने सेलिंग की है। ये मैंने खुद से ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये बाइनेंस शो कराता है कि मेरी बाइंग्स कहाँ थी और मेरी सेलिंग्स कहाँ है। ये मैंने मेरा बनाया हुआ नहीं है जो आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सोलाना का चार्ट है और अभी आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा लो कि मैं खुद बाइनेंस के अंदर या खैर मैं सोलाना को हमेशा एज अ इन्वेस्टर लेके चलता हूँ कि हर डिप को मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करता हूँ। ये नहीं कि मैं एग्रेसिव होकर 100% अमाउंट से चला जाता हूँ, मैं कभी भी किसी कॉइन के अंदर 100% अमाउंट से नहीं जाता। तो पहली चीज तो आप लोगों को मैंने ये समझा दी कि आप लोगों ने कौन सा जोन देखनी है। दूसरी चीज, एक चीज तो क्लियर है कि यूएसडीटी से पैसा निकल रहा है, डॉलर जो है वो बिटकॉइन के अंदर जा रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑल्ट्स नहीं जा रहे। इसका मतलब यह है कि ऑल्ट से भी पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर ही जा रहा है। आप लोगों ने क्या समझना है, आप लोगों को समझने की जरूरत है इस वक्त कि ऑल्ट्स के अंदर ये वाली पावर भी शो नहीं हो रही, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस से करेक्शन जरूर लेनी है। बीटीसी डोमिनेंस ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया अपना 4 आवर पे और अभी बीटीसी डोमिनेंस ऊपर ही जा रही है। चांसेस हैं कि बीटीसी डोमिनेंस ऊपर से रिजेक्शन ले ले। अगर बीटीसी डोमिनेंस से रिजेक्शन ले ली तो आप लोगों को ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा पंप दिख जाएगा जो आप लोग मेरे साथ अभी कैच कर लोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी आप लोग इन ये जो 4-5 हज़ार का बीटीसी का गैप चल रहा है इसके अंदर अंदर अगर आप लोग को बीटीसी नजर आता है आप लोग खुल के बाइंग्स करो और अगर एग्जिट लेना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, हम लोग एग्जिट लेंगे। दूसरी चीज देखो, बहुत ज्यादा न्यू कॉइन्स इस वक्त चल रहे हैं मार्केट के अंदर। न्यू कॉइन्स के अंदर ट्रेड लेना किसी फ्यूचर ट्रेडिंग से कम नहीं है। आप लोग समझ लो 100x का लेवरेज लेके आप लोगों ने बाय कर लिया है। क्यों? आप लोग सारे कॉइन्स चेक करो, न्यू कॉइन्स जितने भी आ रहे हैं 99% कॉइन्स के आप लोगों को ग्राफ नीचे की तरफ दिख रहे होंगे। 4 आवर पे देखो, 1 डे पे देखो, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है कॉइन। क्लियर चीज पता चल रही है कि जो भी कॉइन बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो रहा है वो सारे के सारे आते साथ इन्वेस्टर अपना पैसा खींच रहे हैं और रिटेलर उसके अंदर फंस रहा है इस उम्मीद से कि ये ट्रम्प वाला कॉइन जिस तरह परफॉर्म हुआ था ये उस तरह परफॉर्म होगा। ऐसे परफॉर्मेंस नहीं होती। आप लोग अपना सारा का सारा पैसा न्यू कॉइन्स के अंदर फंसा रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग से कम नहीं है। हमेशा ऐसे सेटअप के अंदर पैसा डालो जिसके बारे में आपको फंडामेंटली और टेक्निकली अंदाजा हो कि यार ये कॉइन पंप हो सकता है। ये नहीं कि ये आया है और इसके आते साथ इन्वेस्टर निकल गया, अब इसके अंदर कोई राय ही नहीं है, अब रिटेलर इसको हल्का फुल्का मूव कर रहा है। तो आप लोग बहुत देख के तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को जोन्स बताया, सोलाना के भी, इथेरियम के भी। और सोलाना इथेरियम आप लोगों को 4,000 से लेके $4,300 के आसपास दिखता रहेगा और ये जोन आप लोग समझ लो गोल्डन जोन ही चल रहा है इस वक्त। आप लोगों को बीटीसी न्यू ऑल टाइम हाई भी दिखा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को 126 का एक टारगेट दे रहा हूँ। अगर 126 पे क्लोज ना करना हुआ तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, वरना मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप लोगों को बिटकॉइन 126 के आसपास दिखेगा तब आप लोगों ने बीटीसी को देखते हुए इन सारों से एग्जिट लेना है। अगर आप लोग यूएसडी डोमिनेंस देखो तो यूएसडी डोमिनेंस ने तो अपना 4 आवर पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन बार बार इसी तरह हमें यूएसडीटी को देखना पड़ता है कि यार वो बार बार रिजेक्ट होती है और वापस ऊपर एक स्ट्रक्चर बना लेती है और दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और इस वक्त बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस दोनों ऊपर जा रहे हैं। क्लियर बात है कि यूएसडीटी से जो पैसा निकल रहा है वो बीटीसी के अंदर जा रहा है और ऑर्ड्स से जो पैसा निकल रहा है वो भी बीटीसी के अंदर जा रहा है। इस वजह से बीटीसी बहुत ज्यादा गंदा नहीं गिर रहा, लेकिन ऑर्ड्स बहुत ज्यादा गंदा गिर रहे हैं। लॉजिक मैंने आप लोगों को क्लियर समझा दी है और कोशिश भी मेरी होती है आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ, आप लोग समझें और टू द पॉइंट बात करूँ ताकि कोई आप लोग ये ना कहें कि यार ये फजूल बातें कर रहा है वगैरह वगैरह। बहुत क्लियर चीज़ें मैंने आप लोगों को तरीके से समझा दी हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें ये भी बता दूं कि जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड मुझे रोज़ मैसेज आता है, हम लिक्विडेट हो गए वगैरह वगैरह।
फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल $100 है, तो माइंड में ये रखो कि आप लोगों ने -$5 पे मार्केट से एग्जिट लेना है, चाहे फ्यूचर है स्पॉट है। जब $100 पड़ा हुआ है तो यार इतने बड़े बड़े लेवरेज क्यों ले रहे हो? फिर तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। शॉर्ट सेलिंग हराम है, जो भी है वो चीज़ चलो आप लोग नहीं मानते कि हराम है, तो आप लोग रिस्क रेशियो तो रिस्क मैनेजमेंट तो देखो। खैर मैं इसके बारे में फजूल ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने मानना ही नहीं है। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूँगा। थैंक यू।